हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और अभी एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि यहाँ पे निफ्टी का हम लोग एनालिसिस कैसे करें। निफ्टी अभी देखिए, अभी आज 30 तारीख है दोस्तों, कल 31 तारीख है और 31 तारीख के बाद अगर हम लोग देखने जाएं तो 31 तारीख के बाद दोस्तों यहाँ पे 31 मई के बाद यहाँ पे एक 2 दिन का गैप है दोस्तों। 2 डेज गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों है? तो 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन का वोटिंग है दोस्तों और 2 तारीख को संडे है। तो उस दिन 2 दिन तो मार्केट बंद रहेगा। तो 31 मई का जो स्ट्रेटेजी हम लोग के पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 31 मई को आपको मार्केट में क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने से पता चल जाएगा और अपने हिसाब से आप लोग एनालिसिस करके और मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं दोस्तों, ये आपका मर्जी है। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 31 मई का आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स एनएससी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्लोज हुआ है हमारा 22,557 पे। ये किस डेट का है? तो ये है हमारा 30 मई का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 30 मई का ये चार्ट है, क्लोज हुआ है हमारा 22,557 पे। ये देखिए, इसमें इसको देखने से पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये एक चैनल में फंस चुका है दोस्तों। और ये एक चैनल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसा चैनल है। ये देखिए यहाँ पे एक चैनल आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो यही चैनल है जो कि निफ्टी को यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके रखा है दोस्तों। यहाँ पे एक मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। कितना भी यहाँ पे बड़ा बड़ा न्यूज आ गया दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग इसका लोएस्ट पॉइंट देखेंगे तो 21,400 है और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,400 22,500। मतलब आप समझ लीजिए कि 1,000 पॉइंट का सिर्फ आपको मूवमेंट मिला है। वो कितना दिन में? तो आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है दोस्तों। यही निफ्टी है कि 2-2 3-3 महीना में ये 10-10% का मूवमेंट देता है दोस्तों, 10% से ऊपर का मूवमेंट देता है। लेकिन अभी देखिए चैनल में फंस चुका है। क्यों चैनल में फंसा है दोस्तों? ये हमारा अगर देखेंगे यहाँ पे तो फरवरी है, फरवरी में हमारा बजट आया था दोस्तों। 1 फरवरी को बजट आया था, लेकिन बजट में भी ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं आया है। बजट के दिन अगर हम लोग बोलेंगे दोस्तों, तो बजट के दिन हम लोग का 1 फरवरी के दिन हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था 21,800 के आसपास में, और 21,800 के आसपास में ट्रेड करते करते अभी सिर्फ 22,400 तक पहुंचा है दोस्तों। हालांकि हाई ये लगा चुका है 23,100 का, 23,100 का हाई लगाया है इसने। लेकिन यहां पे दोस्तों देखिए कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ 800 पॉइंट बजट के बाद से मूवमेंट किया है, और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये 6 मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,000 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया है दोस्तों। तो ये मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है दोस्तों, अच्छा नहीं है। और इतना पॉइंट मूव करना मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। अगर मूव करना है तो कम से कम यहाँ पे ये 15% का एक मूवमेंट तो आना ही चाहिए दोस्तों, तभी हम लोग इसको बुल मार्केट बोलते हैं। तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक साइडवेज और एक चैनल में फंस चुका है हमारा निफ्टी। तो ये चैनल से निकलने का क्या रास्ता है दोस्तों? ये चैनल से कब निकलेगा और ये चैनल क्यों बना है, ये आके यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों। देखिए बजट आया, बजट हमारा उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। तो ये इंट्रीम बजट था दोस्तों। इंट्रीम बजट में क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें नहीं लाए जाते हैं जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्लान होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा फिस्कल पॉलिसीज में ये सब नहीं लाए जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है ऊपर की तरफ में, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का 5 साल का ये लास्ट बजट था, और उस लास्ट बजट में हमारा इंटरिम बजट में ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मार्केट को एक डिसअपॉइंटमेंट मिला, लेकिन फिर भी मार्केट ने होल्ड किया अपने आप को, नेगेटिव ज़्यादा नहीं हुआ, और होल्ड करके मार्केट यहाँ तक पहुँचा है दोस्तों। यहाँ से 21,500 के लेवल को, ये अभी 21,800 से लेके 21,500 के लेवल को इसने होल्ड किया था उस टाइम, और फिर एक आके चैनल में फंस गया। वो चैनल में क्यों फंसा है दोस्तों? कि अभी यहाँ पे एक चेंजेस हो रहा है। और चेंजेस क्यों हो रहा है? तो इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस में क्या होगा दोस्तों, अगर ये मार्केट ऐसे चैनल में फंसा हुआ है तो इलेक्शंस है यहाँ पे। अगर हमारा 4 जून को हम लोग देखें, 4 जून को रिजल्ट है, अभी तक तो ये चैनल में है, आज 31 तारीख होने को है दोस्तों। तो ये इलेक्शन के चलते, इलेक्शन के रिजल्ट के चलते ये एक चैनल बना हुआ है दोस्तों। इलेक्शन का रिजल्ट ही जो ऐसा है जो कि हमें चैनल
चैनल से निकाल सकता है और मार्केट को चैनल से निकाल सकता है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला जो हमारा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, हमारा 21 यहाँ पे 22,500 का जो लेवल है, 22,500 का लेवल एक हमारा मिडिल मिडिल यहाँ पे पॉइंट बन चुका है दोस्तों। तो 22,500 से या तो यहाँ पे नीचे की तरफ में मूवमेंट या तो ऊपर की तरफ में मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेशंस है और यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 30 मई तक हमें कोई भी ज़्यादातर मूवमेंट यहाँ पे और ब्रेक डाउन या ब्रेकअप हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है दोस्तों। ब्रेक डाउन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला है और ना ही हमारा चैनल यहाँ पे अपर ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ में ना ही हमारा ऊपर की तरफ में टूट रहा है और ना ही यहाँ पे नीचे की तरफ में ये चैनल टूट रहा है दोस्तों। तो ये अभी मार्केट में ये हमारा मतलब है, अभी पॉइंट है एक कि ये डेट आ चुका है दोस्तों 4 जून को ही हमारा ये चैनल टूटने वाला है। और ये चैनल किधर टूटेगा दोस्तों, ये चीज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे। चलिए मैं एक डेटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। ये डेटा क्या है कि अगर हम लोग 2004 में जाएंगे दोस्तों, 2004 में क्या हुआ था कि बीजेपी यहाँ पे हार गई थी दोस्तों और उसी टाइम कांग्रेस जीत के आई थी। ठीक है, आप देखिएगा कांग्रेस यहाँ पे जीत के आई थी दोस्तों और उसी टाइम में कांग्रेस जीती थी। ये इस टाइम का पहला बार, मतलब 2021 सेंचुरी का ये पहला बार में कांग्रेस जीती थी दोस्तों 2004 में। 2009 में क्या हुआ, 2009 में हमारा बीजेपी तो पहले से कम था, इसमें कांग्रेस को और भी ज़्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को और भी ज्यादा सीटें मिली और ये सेकेंड टाइम मार्केट में आया दोस्तों। सेकेंड टाइम इसने विन किया और जीता। यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप लोग देखने जाएंगे दोस्तों, तो फर्स्ट में मार्केट में 17% का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 17% का एक डाउन मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था। 17% का एक सेंसेक्स का डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिला था दोस्तों। और वो कितने दिन में, ओनली 2 डेज में अगर हमारा सेंसेक्स 17% गिरता है तो ये आप लोग छोटा मत समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा मूवमेंट था मार्केट के लिए। 2 दिन में सेंसेक्स टूटा था 17%, ये 2004 में, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी हार गई थी दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था आपको कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या आते हैं दोस्तों कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि गवर्नमेंट को फिर से फॉर्म होना और फिर से संसद में या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पार्लियामेंट में, यहाँ पे नए नए लोगों का यहाँ पे आना और वो अच्छा से चला पाएंगे कि नहीं गवर्नमेंट। पूरा इंडिया का बात हो रहा है दोस्तों, एक बड़े कंट्री का बात हो रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था का बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके लिए बहुत मायने रखते हैं और उसी के चलते यहाँ पे मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट आता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं अपने गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे बीजेपी थी जो दोस्तों, बीजेपी हार गई और कांग्रेस आई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सत्ता था वो तख्ता पलट हो गया। मतलब कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस आया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट आया दोस्तों, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस था, नेगेटिव मूवमेंट आया और सेंसेक्स हमारा 17% से गिर गया। ये हमारा पहला था। चलिए दूसरे की तरफ हम बात करते हैं। तो दूसरा बार में क्या हुआ, 2009 में सेकेंड टाइम में कांग्रेस जीत के आई। सेकेंड टाइम में अगर कांग्रेस जीती दोस्तों, तो यहाँ पे कोई ज्यादातर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने पड़े और वो चेंजेस नहीं करने पड़े, उसी के कारण मार्केट ने सेलिब्रेट किया और मार्केट यहाँ पे 10% का 10% एंड 10% का 2 अपर सर्किट यहाँ पे मार्केट ने दिया। निफ्टी और सेंसेक्स में, निफ्टी में 2 अपर सर्किट लगे थे दोस्तों और उसी को मार्केट ने सेलिब्रेट किया, कांग्रेस के जीत को, दूसरी बार के जीत को, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होने थे ज्यादातर, इसीलिए मार्केट ने सेलिब्रेट किया। चलिए इस बार का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर हम लोग इस बार का बात करते हैं तो इस बार क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे एक हम लोग प्रेडिक्शन की बात करेंगे। तो अगर
अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इफ एंड इफ, अगर मान लीजिए कि पहला, अगर मान लीजिए दोस्तों बीजेपी विन करती है, ठीक है, बीजेपी विन करती है। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों। कहानी मैं बता रहा हूं आपको कि एक बच्चा है, दो बच्चे हैं स्कूल में, और उन दोनों बच्चों में एक बच्चा 90% सोच रहा है दोस्तों कि 90% मैं लेके आऊंगा, और दूसरा जो बच्चा है दोस्तों, दूसरा बच्चा मान के चलिए जो भी हो, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि मैं 70% लेके आऊंगा अपने एग्जाम्स में। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये जो फर्स्ट बच्चा है दोस्तों, ये जो फर्स्ट बच्चा है 90% जो लेके चल रहा था, अगर ये 70 या 80% तक आ जाता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसको डिप्रेशन हो जाएगा दोस्तों। ये बोलेगा कि मेरा तो 90% आ रहा था लेकिन 80% क्यों आया। और इसमें क्या करने पड़ेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे ध्यान में लाने पड़ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा कि 90% वो सोच के चल रहा था और 80% ही उसका आ रहा है। तो एक हमें नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। और यही सब साइकोलॉजिकल चीजें जो है वो मार्केट में काम करती है दोस्तों, और यही साइकोलॉजिकल चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं और उसके चलते उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। चलिए, दूसरा बच्चा है जो कि 70% एक्सपेक्ट करके चल रहा है। इसका एक्सपेक्टेशन है कि 70% मुझे आएगा, और ये 70% अगर यहाँ पे 90 या 80% हो जाता है दोस्तों, 80% का इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका जो रिजल्ट है ये हमारा 90 या 80% के आसपास में आ जाता है, तो सोचिए कि ये बच्चा कितना खुश होगा दोस्तों, ये बच्चा कितना हैप्पी होगा। और उसी के कारण यहाँ पे मार्केट को समझना है इसी के हिसाब से कि अगर 70% कोई सोच के चल रहा था और उसका 90% आ जाता है दोस्तों, तो मार्केट में क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट का बात हो रहा है दोस्तों। एक तो चीजें होती है कि मैं कितना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और मेरा रिजल्ट कितना है, ये हमारा दूसरा चीज हो गया दोस्तों। तो ये वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी पे मार्केट बिहेव करता है कि अगर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मेरा 330 या 340 सीटें आएगा और उससे कम आ जाता है, तो एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोग सोच रहे हैं, अगर कोई सोच रहा है कि मुझे कम सीटें आएंगी लेकिन उसका ज़्यादा सीट आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे एक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। और यही चीज़ आप लोग मार्केट में देखिएगा 4 जून को मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक माइंड में एक आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस समझ में आएगा कि आखिर ये एनालिसिस बोल क्या रहा है, और उसी एनालिसिस पे मार्केट ट्रेड होता है दोस्तों। ऐसे बड़े बड़े लोग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेडर सब बैठे हुए हैं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें इन्वेस्ट करते, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, और उसी इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों ये सारी चीज़ें निकल के आती है, और वैसे ही मार्केट इस पे बिहेव करता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग की एक्सपेक्टेशंस और यहाँ पे रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग ये एक्सपेक्टेशंस भी अपना निकाल सकते हैं कि कौन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसका रिजल्ट अगर आया तो उसी हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और चीज़ मैं यहाँ पे बताने से पहले दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए, साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।